સીધો કોઈપણ જાતના સમય બગાડ્યા વગર ધોલેરા વિશે જ વાત કરીશ. અમે લોકો સુરતથી પ્રોપર્ટી બઝ કરીને એક મેગેઝિન પબ્લિશ કરીએ છીએ ડેડિકેટેડ ટુ રિયલ એસ્ટેટ. રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરતા પહેલાં મોટાભાગના લોકો પૂરતું રિસર્ચ નથી કરતા અને જે સારામાં સારું વળતર મળવાનું હોય એની જગ્યાએ ક્યારેક આપણે ખરાબ નિર્ણય લઈ બેસતા હોય છે. આની પાછળનું મુખ્ય कारण જે છે, जो मेन रीजन इसके पीछे है, दैट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. पूरा रिसर्च नहीं होता है. तो हम लोग एक गुजराती न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक अलग अलग एरियाज जो कि नए डेवलप हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसका रिसर्च करते हैं, मिनी सर्वेस करते हैं एंड दैट वी प्रेजेंट इट टू द पीपल एट ए लार्ज so that whatever the investment you do it with enough data. पूरा अपने पास डेटा हो, रिसर्च हो, उसके बाद में आप अपना डिसीजन ले पाए. धोलेरा पे अगर आते हैं तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सुनी होगी धोलेरा के बारे में. मेरे तकरीबन 4 साल से आप धोलेरा के बारे में कुछ ना कुछ सुनते आए होंगे. कभी कभी न्यूज़पेपर, मेजोरिटी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको कतरे कतरे में उसको कवर करते हैं. छोटी छोटी चीज़ें आती है उसके पास. कोई पूरा स्टडी उस पर कि व्हाट प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है, किस हिसाब से काम होना है, कैसे सिटी बनना है, वहाँ पे क्या क्या होना है, उसके बारे में जब भी लोगों से मिलता हो काफ़ी दुविधाएं होती है. हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. धोलेरा जो है गुजरात के अंदर आया हुआ, गुजरात के अंदर अहमदाबाद सिटी और भावनगर सिटी के बीच के अंदर एक गांव है धोलेरा, जिसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पे पसंद किया गया है. और वहां पर एक प्लांट सिटी बनाने का आयोजन है. पूरा प्लांट सिटी की बात करें तो जैसे नॉर्मल सिटीज होते हैं, जैसे सूरत है, मुंबई है, वो पहले से बहुत सालों से यहाँ पर थे. उसके बाद में जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई देन टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सब अंदर आता गया. पर कुछ सिटीज ऐसे होते हैं जो सिटी है ही नहीं, जिसको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं. जैसे गांधीनगर बना है, दैट इज अ प्लान सिटी, वो पूरा का पूरा प्लान किया गया है. चंडीगढ़ बना है, दैट इज द प्लान सिटी. और प्लान सिटी के अंदर क्या होता है कि आपके पास लग्जरी होती है अर्बन प्लानिंग के अंदर कि आप अगली 50 साल तक की या 100 साल तक की प्लानिंग के हिसाब से उसको प्लान कर पाए. जैसे एक मेजोरिटी सिटी में कुछ न कुछ लैकिंग होता है. जैसे सूरत के पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से सिटी का ग्रोथ अटका हुआ है. सिटी के ग्रोथ से रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट काफी हद तक जुड़ा हुआ है, वो सीधा उसको डायरेक्टली असर करता है. तो धोलेरा जो बन रहा है दैट इज प्लान सिटी बन रहा है. धोलेरा SIR, धोलेरा और उसके आसपास की 910 स्क्वायर किलोमीटर जगह है, उसको नोटिफाई किया गया है एक स्मार्ट सिटी, एक प्लान सिटी बनाने के लिए. अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के तौर पे तो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्लान सिटी इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा प्लान सिटी जो है वो धोलेरा बनने जा रहा है. काफी लोगों के हवे तो चालू थी गई. तो आ जे 910 चौरस किलोमीटर में 910 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये प्लान सिटी बनने जा रहा है. काफी लोगों को ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट जो है गुजरात गवर्नमेंट का है. एक्चुअली ये दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ DMIs, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. थोड़ा DMIs के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. दादरी दिल्ली से लेके एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, यानी कि एक रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं. वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैन पोर्ट मुंबई तक एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन बनेगी. हमारे किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर रोड नेटवर्क्स वो बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और देश की गति और ग्रोथ पे उसका काफी असर रहता है. मेजोरिटी कंट्रीज जो है, जो डेवलप कंट्रीज है, उसके अंदर जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, जैसे पोर्ट से लेके फैक्ट्री तक जाता है, फैक्ट्री से रिटेल आउटलेट तक जाता है, उसमें
अप टू 70% गुड्स दैट इज बीइंग कैरिड बाय रेल। पर हमारा इंडिया का जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज वेरी पुअर एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दैट वेरी वेल। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो दिल्ली दादरी से लेके 5 स्टेट्स में से होके टोटल 1458 किलोमीटर का ये फ्रेट कॉरिडोर जो है वो हाईवे के पैरेलल रहेगा। उसमें एक डेडिकेटेड ट्रैक्स होंगे जो हैवी लोडेड कंटेनर फास्ट स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगा। और ये डीएमआईसी का ये डीएफसी जो है उसको रेलवे के थ्रू हर एक पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो डीएमआईसी का रूट पास हो रहा है उसके दोनों तरफ 75 किलोमीटर का इन्फ्लुएंस एरिया होता है। उसमें 24 इंडस्ट्रियल एरियाज एंड इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनाने का प्लान है। ये डीएफसी प्लस ये जो 24 है दैट इज कॉल्ड डीएमआईसी। जब ये डीएमआईसी खत्म हो जाएगा वो कंट्री के जीडीपी का 40% दैट वुड बी कमिंग फ्रॉम दिस डीएमआईसी स्टेट। आप अगर इकोनॉमिक्स में कुछ लोग जानते होंगे तो दैट इज अ वेरी ह्यूज रोल इट इज गोइंग टू प्ले। और अपने पूरे देश की जो 15% पॉपुलेशन है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो ये जो डीएमआईसी के 24 नोड्स है उसमें से कुछ ऐसे है कि छोटी छोटी टाउनशिप है उसको डेवलप करेंगे इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सम ऑफ देम उसको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जीरो से बनाएंगे। ये 24 में सबसे बड़ा जो है दैट इज धोलेरा 910 स्क्वायर किलोमीटर। ये सिटी जो है उसके अंदर 910 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 360 स्क्वायर किलोमीटर में टीपी बेस्ड डेवलपमेंट है, टाउन प्लानिंग बेस्ड डेवलपमेंट से ये पूरा सिटी बनने जा रहा है। ये थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को डाउट है कि भाई धोलेरा 5 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड। आप 360 स्क्वायर किलोमीटर इट इज एज गुड एज सूरत जितना एक बड़ा सिटी जो है उसको आपको बनाना है, उसको प्लान करना है, सो दैट टेक्स अ टाइम। शायद आपके पास प्रॉपर्टी बेस्ड का एक वो न्यूज़पेपर होगा उसमें मैंने एक टाइमलाइन लिखी हुई है। अगर आप टाइमलाइन फॉलो करेंगे और रियल एस्टेट को अगर थोड़ा सा जानते हैं, टाउन प्लानिंग प्रोसेस को अगर जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका काम इतना फास्ट हो रहा है। एंड उसके बाद भी जब से मोदी गवर्नमेंट टुक चार्ज तब से दैट हैज बीन द स्पीड हैज बीन ट्रिपल एक्चुअली। ये सिटी के अंदर मैंने बताया उस हिसाब से टाउन प्लानिंग के मोड से डेवलपमेंट किया जाने वाला है। टाउन प्लानिंग के मोड से डेवलपमेंट दैट इज दो मॉडल होते हैं अर्बन प्लानिंग के। एक होता है कि लैंड एक्विजिएशन, और आपने सुना होगा कि लैंड एक्विजिएशन में काफी सारे प्रॉब्लम्स आता है, पर टीपी बेस्ड मॉडल गुजरात का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है और वो मॉडल पूरे कंट्री में एस्टेब्लिश करने का भी बात चल रहा है। धोलेरा इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड ऑन टीपी बेस्ड डेवलपमेंट। एक सिटी को ग्रो करने के लिए और सेल्फ सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए बेसिक चीज होती है कनेक्टिविटी। इफ सिटी इज नॉट कनेक्टेड विद अदर एरियाज तो उसका ग्रोथ जो है वो धीरा रहता है। एंड इफ इट इज कनेक्टेड वेरी वेल विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका ग्रोथ एकदम फास्ट होता है। तो करंटली वी डू हैव 4 कनेक्टिविटीज अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन और फॉर द सेक ऑफ जर्नी। धोलेरा को 4 कनेक्टिविटी दी गई है। नंबर 1, एक 10 लेन एक्सप्रेस वे बन रहा है जो अहमदाबाद से लेके धोलेरा से लेके भावनगर तक जाएगा। सो दैट विल बी कनेक्टेड टू 2 मेजर सिटी विद 10 लेन एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी मिल गई। नंबर 2, धोलेरा में मेट्रो प्लान की गई है तो अहमदाबाद और धोलेरा जो है वो मेट्रो से जुड़ेंगे। उसका जो फर्स्ट फेज है दैट इज गांधीनगर अहमदाबाद, उस पर अभी काम चालू है। सेकेंड फेज इज अहमदाबाद धोलेरा। सो मेट्रो से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, 45 मिनट से अहमदाबाद से धोलेरा जा सकते हैं। थर्ड थिंग दैट इज अ डीएफसी कनेक्टिविटी। तो धोलेरा जो है वो डीएफसी के इन्फ्लुएंस जोन में आता है। सो देयर विल बी डेडिकेटेड रेलवे लाइंस कनेक्टिंग धोलेरा टू दिस डीएफसी कॉरिडोर एट बड़ौदा जंक्शन। तो पूरे
गुजरात के पोर्ट्स, ऑल्सो महाराष्ट्र के पोर्ट्स के साथ इसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। देन द क्रूशियल थिंग इज एयर कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी धोलेरा की काफी चर्चा में रह चुकी है। काफी लोगों, अभी तो ठीक है कि न्यूज़पेपर में आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा ही होगा रिसेंटली कि लैंड हैज बीन क्लियर्ड फॉर एयर कनेक्टिविटी धोलेरा एयरपोर्ट। पर आज से 5 महीने पहले जब मैं सेमिनार्स में, ऐसे ही सेमिनार्स होते थे, और जब मैं जाता था लोग बोलते थे कि धोलेरा का एयरपोर्ट तो कैंसिल हो गया। मैंने आगे एक बात बताई थी कि मीडिया ने जब जब धोलेरा को कवर किया है, दे हैव कवर्ड इट इन बिट्स एंड पीसेस, एंड मेजॉरिटी मीडिया सेल्स ऑन नेगेटिव न्यूज। तो वो ब्रेकिंग न्यूज उठाते हैं। एक्चुअली धोलेरा के अंदर जब 2010 में पिपली फेदरा रोड पे एक जगह फाइनल की गई थी, उसके बाद में वहां पे लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो तभी जाके वो जगह कैंसिल करके नई जगह नवागाम करना, सर्वे नंबर 100 पे की, विथ एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट सर्वे नंबर। आई एम टेलिंग यू दैट लैंड हैज बीन एलोकेटेड सिंस 2010, और उसके लिए डिफेंस का क्लियरेंस आ चुका है, साइट क्लियरेंस आ चुका है। वो जगह AII को देनी है, वो भी दी जगह, उसकी भी प्रोसीजर सारी खत्म हो चुकी है। ये सारी प्रोसीजर्स ऐसे बताओ, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन लॉट्स ऑफ वीडियोस अबाउट धोलेरा, दैट शोज यू रोजी पिक्चर, बट इन डिटेल जो है कि कैसे काम हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, कहां तक पहुंचा है, ये सारी चीजें जब तक हम नहीं जानते हैं, वी कैन नॉट मेक अप आवर माइंड वेदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट। तो धोलेरा का जो एयरपोर्ट है, दैट इज इन नवागाम करना, उसका डिफेंस क्लियरेंस हो चुका है। उसके लिए बिल्ड एंड डिजाइन का टेंडरिंग, जिसको RFP बोलते हैं, वो भी क्लियर हो चुका है। सो धोलेरा इज कनेक्टेड विद 4 बेसिक, ऑल द 4 कनेक्टिविटी अवेलेबल currently which we need for industry or for the human civilization. दूसरी चीज, काफी लोगों को ऐसा है कि धोलेरा और इंडस्ट्री, काफी लोगों के दिमाग में ये है कि धोलेरा में इंडस्ट्री आएगी। यस, डेफिनेटली कोई भी इंडस्ट्री के बिना कोई भी सिटी नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, वी कैन नॉट गो एंड लिव देयर, बट इट्स नॉट प्योर इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट। धोलेरा को ग्रीन कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। सो धोलेरा के अंदर आने वाली जो इंडस्ट्री है, उसमें से एक भी इंडस्ट्री पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री नहीं होगी। वो सारी इंडस्ट्रीज जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, उसको दहेज के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है ऑलरेडी, एंड दहेज PCPIR हैज बीन गिवन। सो धोलेरा विल बी डेवलप्ड ऑन अ ग्रीन कॉन्सेप्ट। सो पूरा का पूरा धोलेरा के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज आएगी। उसी के लिए जो एयरपोर्ट बनाया गया है, वो भी इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनाया गया है। सो प्रीसियस इंडस्ट्रीज को अपना गुड्स के लिए एयर कनेक्टिविटी भी मिल जाए। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी द स्मार्ट सिटी। दूसरी चीज है इसके प्लानिंग के अंदर, अगर हम थोड़ा डिटेल के अंदर जाए, इसमें 70 मीटर वाइड रोड, पहला रोड तो सबसे बड़ा, मैं आपको बताऊं, मुंबई का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, मुंबई के अंदर आप अगर जहां पर से रेलवे का ट्रैक निकलता है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्राइस गोज लाइक बूम 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 एंड इट गोज वेरी हाई। और अभी अगर कुछ एरियाज को मुंबई के अंदर जोड़ना है, जमीन नहीं है, फिर भी वहां पर मेट्रो या रेलवे का प्लानिंग करना है, तो बहुत दिक्कतें होती है। धोलेरा का जो प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग जो है, दैट इज बीन डन बाय हेल्क्रो UK। एक भी इंडियन एजेंसी नहीं रही है इसके अंदर, सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसका प्लानिंग किया है। हेल्क्रो UK इज वेरी वेल नोन कंपनी फॉर अर्बन प्लानिंग एंड स्मार्ट सिटी प्लानिंग। उन लोगों ने धोलेरा का मास्टर प्लान बनाया है। अगर आप धोलेरा का मैप देखोगे तो उसके अंदर सेंटर में से एक 250 मीटर वाइड, 250 मीटर वाइड, 0.25 किलोमीटर वाइड रोड जो है वो निकाला गया है, जिसको बोलता है सेंट्रल स्पैन। वो सेंट्रल स्पैन दैट विल होस्ट 10 लेन एक्सप्रेसवे, जो मैंने आपको बताया वो अहमदाबाद और भावनगर से जुड़ेगा। यूटिलिटीज के लिए कॉरिडोर रहेगा, मेट्रो के ट्रैक्स रहेंगे, रीजनल रेलवे जो है उसके ट्रैक्स रहेंगे, और दैट वर्क्स एज ए सेंट्रल स्पाइन लाइक आवर बॉडी। तो वहां से बाकी के हिस्सों को 70 मीटर वाइड रोड से कनेक्टिविटी दी जाएगी। धोलेरा के जो इंटरनल रोड जो है वो भी 70 मीटर वाइड 6 लेन विथ साइकिल लाइन एंड ट्रामवे के साथ प्लान किए गए हैं। उसका ब्लूप्रिंट अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। सो द सिटी प्लानिंग, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी फिलहाल नए नए सिटीज में, यहाँ पे मुंबई में भी CBD का कॉन्सेप्ट आ रहा है। धोलेरा में वो कॉन्सेप्ट पहले से ही दे दिया गया है।
उसके अंदर सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन नहीं होगा, मैंने जैसे बताया वैसे उसके अंदर नॉलेज एंड आईटी जोन्स भी दिए गए हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज एंड आईटी कंपनीज आएगी। तो इसको एक फुल्ली लिवेबल सिटी एंड स्मार्ट सिटी के तौर पे इन मिनट डिटेल्स प्लान किया गया है। मैंने तकरीबन 50 से 60 सिटीज का प्लानिंग मैंने देखा होगा। आई हैव स्पोकन टू मेनी town planners from authority level and private level as well, but the way they have planned Dholera, वो that is really amazing। अगर टाउन प्लानिंग का किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो अगर Dholera का प्लानिंग को ऊपर से भी देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि इसको अगले 100 साल तक प्लान करके बनाया गया है। दूसरी चीज, Dholera में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आएगी? Dholera के अंदर जो आएगी वो सब नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होगी। Dholera का जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है दैट इज इन 50,000 हेक्टर। शेंजन चाइना जो है दैट इज 32,700 हेक्टर। सो इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब, बिगर देन शेंजन चाइना एज वेल। सो दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। आई एम लिटिल बिट पैशनेट अबाउट Dholera। Why? Because this is the first time India is going to see। इंडिया पहली बार ऐसा कुछ चीज देखने जा रही है। एंड काफी लोगों को लगता था कि धीरे धीरे होगा, 50 साल में सिटी बनेगा, ये होगा। मैं ये मानता हूँ कि भी सिटी बनाना कोई छोटी बात नहीं है, तो उसके अंदर टाइम लगता है, बट ये इतना फास्ट हो रहा है कि यू कैन इमेजिन। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इतनी सारी डिटेल बता के मैं आपको उसका पेस जो है वो मैं बता भी पाऊँ, पर इतना बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर प्राइवेट कंपनी के जैसे काम हो रहा है। डीएमआईसी डीसी के ऑफिस में अगर आप जाओगे, Dholera DSARDA के ऑफिस में जाओगे, यू विल सी द कॉर्पोरेट स्टाइल वर्किंग ओवर देयर। Everything is being followed in like you find it in SR or Reliance or any other big giants. So basically government is also very keen on that। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी का ये स्वप्न था और है, and he is taking it in a very big way। ये जो DMIC-DC जिसका Dholera पार्ट है, ये DMIC-DC is a public private partnership model जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड Japan government is a partner। ILNFS is also, IDFC is also a partner in this। So Japan government के साथ में ये पूरा प्लानिंग Dholera का जो है वो किया गया है। Not only Dholera, DMIC का पूरा रूट जो है that is being planned on that। काफी लोगों को ये लगता है कि भाई why Dholera? काफी लोग बोलते हैं वहां पर तो बंजर जगह है, तो ये जगह पे सिटी बनाने का क्या मतलब है? हमारे देश का सबसे बड़ा, हमारे देश का नहीं किसी भी देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यू हैव टू प्रिजर्व, आपको पर्यावरण को बचा के रखना है, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको बचा के रखना है। एट द सेम टाइम अगर जीडीपी ग्रो करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो इक्वल एंड इम्पोर्टेंट। Dholera के आसपास की जो 910 स्क्वायर किलोमीटर जगह है जिसको SIR के अंदर लिया गया है, वो जगह जो है पूरी बैरन लैंड है। एग्रीकल्चर के हिसाब से वहां पर कुछ नहीं होता, इसीलिए वो जगह चूज की गई है ताकि जो बंजर जमीन है उसके अंदर एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए एंड वी कैन प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट लैंड एंड अदर लैंड एज वेल। दूसरी चीज, वहां के लोग भी बहुत खुश है। मैं लगभग तकरीबन कितने लोगों से Dholera में मिला होगा, मैंने हर एक से पूछा कि क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि क्या होता है बड़ा डेवलपमेंट आता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो निकल के आता है। सब लोगों से बात किया, बोलते हैं कि क्या लगता है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। हैप्पी होना है, क्यों? क्योंकि जब 2009 में Dholera डिक्लेयर हुआ था, 2009 में Dholera डिक्लेयर हुआ था, वहां पर कोई जगह लेने वाला नहीं था। 5,000 10,000 रुपए में बीघा जगह कोई भी लेके जाता था, आज वो लाखों तक पहुंच गई। सो एवरीबडी इज गेटिंग आउट ऑफ दिस। वहां के जो किसान है और डीपीटीएस डेवलपमेंट है तो लोगों की जगह जा नहीं रही है, उसकी जगह वो जब तक चाहे वो होल्ड कर सकता है। सो एवरीबडी इज हैप्पी। सो बेसिकली यहाँ पर जो डेवलपमेंट के साथ है, नॉर्मली जो लोकल लोगों का थोड़ा बहुत वो होता है वो भी नहीं है, दे आर वर्किंग अलॉन्ग विद दिस।
अब तक क्या था कि सेंटर और स्टेट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, स्टेट उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये जो चीज होती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होता है। फिर भी धोलेरा का बहुत फास्ट काम चला था। एक एग्जांपल दूं, नॉर्मली टाउन प्लानिंग स्कीम जो होती है उसको कंप्लीट करने के अंदर, सूरत की हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम जो होती है वो मैक्सिमम 200 हेक्टेयर की टाउन प्लानिंग स्कीम होती है। उसका ड्राफ्ट पास होने में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं, कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। धोलेरा की टीपी 1 एंड 2 और डीपी डेवलपमेंट प्लान टीपी 1 एंड 2 2 साल के अंदर ड्राफ्ट पास किया गया है। वो टीपी 1 एंड 2 का टोटल एरिया जो होता है, टीपी 2 10,000 हेक्टेयर की टीपी, दैट इज एन अमेजिंग वर्क बाय द गवर्नमेंट एंड हुएवर प्लान्ड धोलेरा, जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, दैट्स रियली अमेजिंग वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि government is pro to this, people over there are also interested in the development of Dholera, and as a country we definitely need this kind of a cities in our country. हमारे देश में हमें इसकी बहुत जरूरत है, इसीलिए ये नई गवर्नमेंट के एजेंडा में 100 स्मार्ट सिटी है, 100 स्मार्ट सिटीज, क्योंकि हमारा अर्बन पॉपुलेशन और अर्बन एरियाज की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि it has to be planned, और Dholera is an answer to that need. दूसरी चीज, काफी लोगों के दिमाग में, एक तो मैंने एयरपोर्ट वाली बात कही, काफी लोगों को एयरपोर्ट के बारे में काफी दुविधा थी। सो एयरपोर्ट इज फाइनल, लैंड हैज बीन गिवन, डिफेंस क्लियरेंस, एआई क्लियरेंस, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। दूसरी चीज, काफी लोग ये पूछते हैं कि धोलेरा की लैंड जो है दैट इज बिट सॉफ्टर। सर मुंबई में तो यहाँ पर लोग खाड़ी के अंदर भर्ती कर करके लोग बिल्डिंग बनाते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आज से जो 50 साल पहले नहीं हो सकता था, आज हो सकता है। 2001 में यू कैन नॉट इमेजिन कि भाई हर एक बंदे के पास मोबाइल होगा, चाहे वाला स्मार्टफोन यूज कर रहा होगा। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरीथिंग सो फास्ट, एंड नॉट ओनली इन दिस मोबाइल एंड आईटी सेक्टर ओनली, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ये इस पे भी बहुत आगे हो चुका है। पहले हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स जो थे दैट वर नॉट दैट अप टू द मार्क। अभी कल ही हमारे सूरत में एक मीटिंग थी, हमारा सूरत का डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, विजन 2035। द वे यू सी द पीपल इन अथॉरिटी रिस्पॉन्डिंग टू दैट कि भाई किस हिसाब से करें, ट्रांसपोर्टेशन किस हिसाब से ले, आज से 50 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। सो अवर टाउन, कहने का मतलब अवर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैज बीन चेंज्ड, our country has been changed, technology has been changed. अगर दुबई में पाम ट्री जो है वो दरिया के बीच में बन सकता है, सो यहाँ पर तो लैंड का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। और एक कॉमन लॉजिक है, जापान गवर्नमेंट, कभी कभी मुझे ये होता है, कोई बोलता है मुझे नीलेश में वहां पे लैंड सॉफ्ट है तो नहीं हो सकता है, मैं बोला जापान गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, इतनी सब स्कीम मिलके उन लोगों ने उसका फिजिबिलिटी स्टडी किया है, ठीक है, और वो लोग वहां पर प्लानिंग में ये लेवल पे पहुंच गए हैं कि उसको 2018 तक वहां पे टीपी 212 का पूरा सिटी बना देना है उन लोगों को, तो वो पागल थोड़ी ना होंगे, सिंपल चीज है, नहीं हो सकता है ना ऐसे। सो ऑल द टेक्निकल, मैंने सारे टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मैंने खुद पढ़े, एक एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा है, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर रिसर्च फॉर पर्टिकुलर एरिया, हम लोग सारे लोकल लोगों से मिलते हैं, वहाँ के एजेंट्स से मिलते हैं, डेवलपर्स से मिलते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से मिलते हैं, हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज से मिलते हैं, सब लोगों का मिला के हम जो 4-5 पेज लिखते हैं या फिर ऐसे सेमिनार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। सो बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट कि धोलेरा में लैंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी के दिमाग में ये चीज है तो वो भी निकल जाए। इंडस्ट्रियल एरिया भी काफी बड़ा होने वाला है, वहां पर यूनिवर्सिटीज भी काफी सारी आने वाली है। अभी धोलेरा का स्टेज अगर देखें, कमिंग बैक टू द व्हाट लेवल इट इज राइट नाउ, अभी कहां पर है, वहां पर टीपी डीपी सब बेसिक प्लानिंग लेवल की जितनी एक्टिविटीज होती है वो सब हो चुकी है। धोलेरा का एनवायरमेंटल क्लियरेंस वो भी लास्ट मंथ में आ गया। मोदी साहब जापान गए, उससे पहले
वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस आ गया था। और नोटेबल थिंग उसके बारे में ये है कि 900 स्क्वायर किलोमीटर का सिंगल एसी है, काफी लोगों ने एसी करवाया होगा, ठीक है। 900 स्क्वायर किलोमीटर का सिंगल एनवायरमेंटल क्लियरेंस, दैट इज आई थिंक फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये हुआ। और काफी सारी चीजें, नॉट ओनली धोलेरा, there are so many other things in government departments is happening जो हम लोगों ने कभी सोची ही नहीं थी, क्योंकि चेंज ऐसे ही आता। तो धोलेरा में जो प्लानिंग लेवल की जो सारी एक्टिविटीज है, दैट इज एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। अभी वहां पर एक एक्टिवेशन जोन भी प्लान कर दिया गया है, और वहां पर इंडस्ट्रीज के लिए जो अपने वाइब्रेंट्स के अंदर एमओयू हुए थे, उन लोगों को लैंड देने का काम शुरू हो जाएगा, एंकर टेनेंट्स आ जाएंगे। TP12 का काम जो है, जो पूरे 16,000-17,000 हेक्टेयर का जो सिटी है, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, रास्ता, सवरेजेस, ये सारी चीजें 2018 तक कंप्लीट होने का पूरा वो है। अगर आज जहां पर आज और वो चीज कंपेयर करें तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि प्राइस कहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि आई हैव सीन माई सेल्फ 5,000 रुपए की बीघा जमीन जो है वो 25 लाख में बिकती हुई मैंने देखी है। 5,000 रुपए की बीघा जमीन 25 लाख में आज बिक रही है। एंड जैसे जैसे सिटी ग्रो होगा हर एक लेवल पे, जब तक मोदी सरकार नहीं थी ना, तब तक लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था। पिछले 2 महीने में, इन लास्ट 2.5 months 25% प्राइस इंक्रीज है वहां पर। जो भी धोलेरा में काम करते हैं उन लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से शायद, बट 25% प्राइस जो है दैट इज बीन इंक्रीज इन 2 months। और एक बार आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, बट बिकॉज आई सो, मैं अपने दिल से मानती हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो धोलेरा में छोटा सा कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, बट छोटा सा कीजिए। व्हाई? Because we have to be part of that phenomenon which is happening in India. और हमारा वहां पर छोटी सी चीज आज से 5, 6, 7 साल के अंदर that can be a huge thing, जिसको शायद आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो कहेंगे कि yeah, that was a very good investment my dad has done or my elders had done. So basically धोलेरा is in रियल एस्टेट जो होता है उसमें क्या होता है, एंट्री एग्जिट होता है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट में राइट टाइम पे एंट्री करो, राइट टाइम पे एग्जिट करो, दैट गिव्स यू द मैक्सिमम रिटर्न इन मिनिमम टाइम। रियल एस्टेट में ये देखा गया है, जो मेरा सर्वे है मैं आपके सामने रखता हूं, कि जब भी कोई नई चीज लॉन्च होती है, जैसे डिक्लेरेशन होता है, यहां पर ये ब्रिज बनने वाला है, ठीक है, वहां की लैंड प्राइसेस जोन करके हाइक हो जाती है। एक बड़ा उछाल तब आता है। दूसरा उछाल जब आता है कि बीच में थोड़ा टाइम अथॉरिटीज प्लानिंग करती है तो थोड़ा समय उसके अंदर जाता है, नॉर्मल लेवल ऑफ इंक्रीज होता है। पर जब वहां पर रियल में वर्क शुरू होता है, एट दैट पॉइंट लॉट्स ऑफ पीपल कम्स इन एट वन टाइम, और तब जाके एक बड़ा बूम आता है। और वो भी फेज धोलेरा का मेरे ख्याल से अगले 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर आना चाहिए, उससे पहले आए तो भी मुझे पता नहीं है। There is so many Japanese companies which has orally signed the MOUs with the government, और वो सारे मेरे ख्याल से वाइब्रेंट में डिक्लेयर हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। दिस इज माई पर्सनल व्यूज। एंड उसके बाद में ये बहुत अच्छी तरह से आगे जाने की इसकी संभावनाएं हैं। बाकी तो धोलेरा के अंदर काफी सारी चीजें, आज मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं था, मगर अदरवाइज मैं आपको एक एक चीज जो लाइव में है मैं आपको बता सकता था कि कौन सी चीज कब हुई। फिर भी मैं थोड़ा सा छोटा सा आइडिया मैं आपको दे दूं। 2009 से लेके जिस हिसाब से धोलेरा का काम हुआ है, सो विद इन 4 years टाइम इन लोगों ने पूरे सिटी को एक वो लेवल पे लाके रख दिया है कि उसमें कल से काम शुरू करना है, दैट कैन बी स्टार्टेड। उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस काफी सारी चीजें हो चुकी है। धोलेरा के उसमें लीगल प्रोसेसेस भी काफी होती है। धोलेरा को तालुका डिक्लेयर कर दिया है, उसकी ऑफिस भी वहां पर शुरू हो गई है। काफी सारी चीजें जो प्रॉपर्टी बेस का हमारे कॉपी दिया गया है उसके अंदर भी लिखी हुई है, वो आप पढ़ोगे, उसमें एक एक लाइन मैंने बहुत अच्छे से लिखी हुई है। और
नॉर्मली हमारा ये होता है कि हम लंबा लंबा नहीं लिखते हैं, we'll write it in very precise thing, but that is up to the point. यहाँ पर जो भी मैंने कहा है, I do have all the GRs about it, I do have all the reports about it, or whatever I said, that is 100% can be authenticated. वही चीजें मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी है. And I don't think there is nothing much more. आपकी शाम है, आप एंजॉय कर रहे हैं, पर लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट यहाँ पर नहीं, पब्लिक फोरम भी होगी. ये एक डेवलपर का प्रोग्राम है इसीलिए नहीं, पर कोई भी पब्लिक फोरम में मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास मैं बोलूंगा उसको कि प्लीज एटलीस्ट यू शुड हैव योर प्लेस, योर पाव इन धोलेरा. आपका पाव धोलेरा में होना चाहिए, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली रिग्रेट. That's it, and thank you very much all the JPMC group to give me this opportunity to be present with you and share few of my views regarding Dholera. Thank you very much. Thank you.